शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पार नज़र के पाठ पढ़ने जा रहे हैं और हमने अब तक पाठ में यह जाना कि एक छोटा बच्चा है छोटू, जो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का है और वह जानना चाहता है कि उसके पिताजी कहाँ काम करते हैं और उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है कि उसके बारे में उसके पिता उसे नहीं बताते। चलिए बच्चों, हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, यानी ज़बरदस्ती अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। यानी उस छोटू के पिता ने छोटू को खींचा और क्या किया, उसके जो लाल बटन था वो जैसे पहले था उसको वैसे ही रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात, यानी जिस अभी हमने जाना नहीं, कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त यानी ठीक करने के प्रयास में जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी कि आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात की खोज करने में लगे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन संभव है, वहाँ भी क्या जीवन के अस्तित्व हैं या पहले थे। क्योंकि अगर भविष्य में पृथ्वी रहने लायक न हो या फिर जीवन को बचाने के लिए एक विकल्प के रूप में किसे देखा जा रहा था, मंगल ग्रह को देखा जा रहा था। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयंत विष्णु नीलांकर, और इसका जो अनुवाद मराठी से हिंदी में किया है रेखा देशपांडे जी ने। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले हम कहानी से के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। इस सुरंग में सुरक्षा के कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति ही जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो या फिर जो व्यक्ति वहाँ कार्यरत हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटा बच्चा था। इसके अलावा क्या था, सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल करने या वहाँ काम करने वाले लोग ही जा पाते थे, इसलिए छोटू को वहाँ जाने की मनाही थी। ठीक है।
अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यंत्र का हाथ बाहर निकल रहा था। ठीक है, बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यहीं लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा वह रोक नहीं पाया अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया। उसने उसका लाल बटन दबा दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। ठीक है, और क्या हुआ, इस गलती पर उससे अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से क्या हुआ, अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, यह हरकत छोटू द्वारा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। कहने का अर्थ यह है कि पहले मंगल ग्रह में भी किसकी तरह जो पृथ्वी की तरह ही क्या था, पृथ्वी की तरह ही जीवन था, ऐसा माना जाता है। वहाँ पे भी पेड़ पौधे थे, आम जीवन था। लेकिन क्या हुआ, जो प्राकृतिक संतुलन या फिर सूरज की जो तेज़ गर्मी के कारण क्या हुआ, वहाँ पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के कारण वहाँ के जो जीव थे वो धीरे धीरे मरने लगे। और शायद सूरज में आई इस परिवर्तन ने क्या किया, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। अगला है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा ने भेजा, NASA। ठीक है, नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था, क्योंकि जो यान था उसका नाम क्या था, वाइकिंग। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इस उद्देश्य से नासा ने क्या किया, यान को मंगल ग्रह पर भेजा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है, हम इसको क्या करेंगे, स्पेस में ही ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1 ऐसा कहता है, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, क्योंकि अगर वो चीज़ ख़त्म नष्ट हो जाएगी तो उन्हें जो जानकारी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। उनको लगता था यदि हम इसको नष्ट कर दें तो ऐसा संभव नहीं है, और उसको ज़मीन पर उतारने के लिए भी हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, ऐसा नंबर 1 को लगता था। और नंबर 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया था। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनके जीवन के बारे में या फिर उनका नुकसान भी हो सकता था। इसलिए वो ये चाहते थे कि हम यान को बिना नष्ट किए यान के विषय में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है,
इसी में अगर देखें, इसलिए हमने इनका अवलोकन करते रहना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? नंबर 2 कहते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है? नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वाले को यह लगे कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी, जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे कि वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मैं इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। ठीक है। यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इसके इस प्रकार क्या देते हैं? सुझाव देते हैं क्रमशः कि किस तरह से इसे रोका जा सके और उनके ग्रह की जानकारी किसी अन्य ग्रह के लोगों को न चले। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ या कहानी के से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।